होने के दो तरीके होते हैं। या तो आप प्रसिद्ध, जो थोड़ा हिंदी पे आते हैं, पहला तो प्रसिद्धि प्राप्त करो, दूसरा आप कुख्यात बन जाओ। हम्म हम्म। कुख्यात प्रसिद्धि का ऑपोजिट इन नेगेटिव सेंस। मतलब कह तो 1,000 पेड़े ला दो, प्रसिद्धि हो जाएगी, जंगल हरा भरा दिखेगा, लेकिन जंगल हरा भरा दिखण में 25 साल लगेंगे। हम्म क्या फिर 1,000 पेड़े काट दो, हम्म वो खाली जगह तो वह गेल की गेल शामी आ जाएगी सारे के, अरे यू नाश किसने कर दिया रे। हम्म 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 है। तो हम्म दूसरा तरीका यू है लाइमलाइट मान का। एक और बात, इब एक जो तरीका जो आजकल लोग ढूंढ रहे हैं कि जिसने जंगल हरा भरा लाया है, 25 साल लाए, 25 साल में उसकी मेहनत फलित हुई, जंगल हरा भरा दिखने लग गया, हम्म वो आदमी सारे के पिछाण में आ गया, सारे जानने लग गए। हम्म। तो आप क्या करो, चार आदमी हम बैठ गए, उस आदमी तो गाड़ बक्कन लग जाओ। ठीक ठीक बात। तो भी आप जानने लायक, आपने लोग जानने लग जाएंगे, कौन है रे सुधीर, कौन है। अगर अच्छा वो जून सा उठते बैठते पंकज ने मार के सोया करे, पंकज ने गाड़ दिया हाँ। ऐम या शैम ही कदी भेंट भी ना हुई हो, हम्म आप मने जानते भी ना हो। तो ये सस्ते तरीके हैं पब्लिसिटी के, और कुछ नहीं। हम्म दुनिया में नाम का रोड़ा है। एक समय था, साधन नहीं थे, बस लड़ाई थी पेट भरते ही की, रोटियां का भी टोटा था। जब तो थी हमारी बस पेट भरते ही की लड़ाई। इब साधन संपन्न धीरे धीरे, कोई दो पैसे घाट कमा रहा, कोई दो पैसे वाधु कमा रहा, लेकिन रोटियां का तोड़ा नहीं है ना ना, कहीं किसी नहीं की भी। रह। हाँ। तो इब पेट मारा, अच्छा पेट भराई नाज मिलन लग गया, तो फिर इब अगली बात है, इब नाम हो, हम्म नाम हो, अपना नाम करना है तो जोर लाओ भाई। वो जोर लाना, वो जाथर ना तो सारे में। हम्म तो फिर आते हैं शॉर्टकट। सबसे इजी, सबसे पहला शॉर्टकट है, किसी चड्डे ओढ़ना गाड़ बक लो, हम्म। जो लोग लाग ही रहे हैं। हम्म। ठीक बात। मैं आप उदाहरण दूंगा ऐसे ऐसे, निजी तौर पर नाम आप भी जानो हूं, मैं भी जानू हूं, सार्वजनिक तौर पर लेना ठीक नहीं रहता, लेकिन वह समझ जाएंगे जिन जिन के बारे में बात हो रही है। लोग बड़े समझदार हैं, एकदम से कनेक्ट हाँ हाँ। करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने उम्र गाड़ दी, अक, दादा लक्ष्मी चंद के नाम पर खा खा के। हम्म हम्म। खा खा का उम्र गाड़ दी, अक मैंने इतना शोध कर दिया, मैं उसकी इतनी बात जानू, मैं उसकी इतनी बात जानू, मैं उसकी इतनी बात जानू। है। फिर ईब, वह अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, बोले कवियों के था, कवि तो हम हैं। हम्म। तो फिर जानता तो था हमने दो पीछे, कोई है नहीं, दो पीछे की थारी इज्जत नहीं, दो आदमी नहीं जानते था हमने। फिर जानेंगे क्यों कर, नो करो फिर लक्ष्मी चंद तक गाड़ दे लियो, हम्म। फिर तो जानेंगे। फिर तो एकदम से निखर के आ जाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और कुछ एक वैरायटी या आ रही है, अब कवि सारे बराबर है। हम्म मान के चलो आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हो, उसमें 50 विद्यार्थी हैं, ठीक। आपका कर्तव्य 50 को समान समझना। आपने पर्चा लिया, आप सारा ने समान समझ कर पढ़ाओ तोगे, लेकिन सारा ने पेपर सब हरेक के समान समझ कर वैल्यूएट थोड़ी करोगे। कोई आगे निकलेगा जिसकी निष्ठा ज्यादा होगी, कोई पीछे रहेगा। हाँ ये बिल्कुल। सारे तो 100/100 कुकर दे दोगे आप। ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो ऐसा तो ये गलत है बिल्कुल। हाँ, हर एक आदमी अब अपने पैमाने बना रहा है, एक यू पैमाना जो जो भी नुका दिखाएगा ना, भाई कवि तो सारे बराबर हैं, ठीक। मैं तो इसको बात को बिल्कुल भी सही नहीं मानता। प्रतिस्पर्धा, होड़, तरक्की, जिसके जहन में ये शब्द नहीं है, जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, सारे बराबर हो गए, सब ने पता है कि ये हमारी स्टार्टिंग लाइन या एंडिंग लाइन सारे बराबर बराबर, मान के चलो 10 आदमी हैं, हम्म हैं,
आपने 10 साल नहीं भाजने की प्रैक्टिस करी है, रेस लगाने की, ठीक। और 10 के 10 इन हाथ पकड़ के चलो ओलंपिक में भाजेंगे भाई, क्यों क्यों भाजेंगे? क्योंकि 10वां का गोल्ड मेडल होगा। पता है क्या है, हम्म। ये तो वही कुंठा वाली बात होगी। हम्म। मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में परिभाषित कर दूं। हम्म। भाई, एक किसी ने खेती कर रखी, फूला ही खेती करे को, हम्म। और उसमें वो 100 डाल के फूल ला रहे हैं। हम्म। अब उन सब की प्रकृति और प्रवृत्ति अलग है। बिल्कुल। यही कुछ कवियों का हिसाब है। बिल्कुल। इससे आप शायद बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। वहां गुलाब भी कई डाल के हैं, बिल्कुल। और जो फूल हैं, कोई हम्म। रात में खिले बिल्कुल। हैं, कोई जो सूरजमुखी का फूल है, वो सूरज का नेमू बायरे है, उसकी अपनी अलग बिल्कुल। प्रकृति है, प्रवृत्ति है। तो कहने का भाव ये है हम्म। कि तो कवियां का तो आपस में रोड़ा था ही नहीं किसी का, तो ये खाम खा मूर्ख लोग लठ बजा रहे। बिल्कुल। कवि तो नहीं, आपस में लट भाई थे सारे। लट बजाने की बात भी नहीं है, ये सारा का सारा स्क्रिप्टेड होता है, सारा का सारा कि एक ना गाड़ दो। और एक बात है, समाज में अगर सबसे बड़ी बात क्या है, आप समाज के में आम आदमी में अगर एक छाप छोड़ देते हैं, समाज आम आदमी के मन में आप अपने लिए प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप सच्ची में कुछ थे। हम्म। हैं? क्योंकि आसान काम नहीं है। हम्म। 1 लाख आदमियों ने एक जगह जोड़ना, बैठना, और वहां मैंने मुंह बाका बाट देखा जाए कि एक अरब भी कान तनून को लिकड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। न्यू की न्यू याद हाँ। करके उठार दे, चाहे नहीं सुन। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ईब में पाछे ना तो किसी की याददाश्त ना कुछ के का अगर बस, समझ गया आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हम्म। तो सस्ते तरीके हैं ये। अब उसी उन, मुद्दे पे आते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक बारी इससे पहले एक चीज जो है, इवेल्युएशन की बात कर रहे थे हम, एक बार उसमें थोड़ा सा खींच ले आते हैं। हाँ चलो। हाँ, कि बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता कहीं भी नहीं, कैसे भी नहीं। इसीलिए समाज में हर जगह अवार्ड्स रिवार्ड्स ये चीज बनी है। जो पहला आया जिसने, ठीक, आप उतने टाइम में मैं एक काम करने लग रहा हूँ, आप उतने टाइम पे 10 काम करने लग रहे हो, तो हम और चीजें हम बराबर हो सके हैं, दो कान, ठीक, एक, 2 हाथ 2 आंख, लेकिन वो क्षमता आपकी मुझसे ज्यादा है कहीं ना कहीं काम करने की। हम्म। उसके लिए आपको मतलब अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। घरा मनी क्या करते रही फलाना, तो फिर नक्की खाओ भाई। हाँ। दोपहर थी पूरा, फिर काटा हुआ लमड़िया के टाइम में कह नहीं दिया थे। बिल्कुल। भाई महाराज, बिल्कुल। हम तो दो आदमी चलना, इतने इतना यू एकला चल रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ये तो फर्क तो है। सही है। पहली बात इसका जिसका मूल रूप से खंडन होना चाहिए, ठीक है, बराबर कोई नहीं है। हाँ, किसी की स्पेशलाइजेशन कुछ, किसी की स्पेशलाइजेशन कुछ। हम्म। अगर सारी चीजें बराबर होती तो फिर एक मानस अकेला ही कर लेता सारे काम। नहीं, बराबरी से उसका न्यू देखो ना आप भाई, ये एक बागबानी लगा रखी है और उसमें फूल लग रहे हैं, सबकी बस प्रकृति प्रवृत्ति अलग वही मैं कहने लग रहा, किसी की कुछ स्पेशलाइजेशन, है। किसी की तो कुछ फूल स्पेशलाइजेशन। हैं, तो सारे फूल, हम्म। लेकिन सुगंधी हाँ। और उनके जो दवा उपचार जो भी जहाँ में भी काम आएंगे वो अलग है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, जो यह बात हमने कही कि सारे बराबर नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के भी ना होने से काम चल जाता। अगर एक भी नहीं होगा तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। हाँ। हर एक का अपना योगदान, हर एक का अपना रोल। अब देखो, हम्म। थोड़ा सा और पीछे चले जाओ। हम्म। एक ये अपना हाथरसी शैली होया करती, हम्म। एक चंदोली शैली होया करती, बुंदेलखंडी हम्म। शैली होया करती, सांग की हाँ। बिल्कुल। नानक चंदी शैली होया करती। ये सारे हम्म। भक्ति प्रधान थे। बिल्कुल। उस समय जमाना ही ऐसा था, उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कराया गया, चाले भी हुए। बिल्कुल। लेकिन सारे सांगिया के बीच में से एक चंद्रवादी निकल के आए। हम्म। कहाँ से प्रेरणा ली? बम्बई से। अगला कंधा भी नहीं हो कि मेरा सांगिया खेल को मुकाबला है कौन, मैं तो बम्बई वाला का लट देना है। हाँ, अब एक बात यहाँ से आती है,
एक बात जिसको, एक समस्या पता है क्या है भाई साहब, अंधभक्ति है हमारे अंदर, समाज के अंदर। हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम्म, बजाय उस हुनर के हम आकर्षित होते हैं कि ये कवि किस जाति से था, ये कवि किस समुदाय से था। हम्म, हुनर ने छोड़ो, ठीक है। हाँ, मैं डूम जाती था तो मैंने तो यू है कवि अच्छा लगेगा, बेशक मैंने बातें का मतलब नहीं बेरा। मैं ब्राह्मण जाति से हूं तो मैंने यू है कवि अच्छा लगा, मैंने बातें का मतलब ना भी बेरा। लोग बंद रहे। ठीक। हाँ। नहीं, एक इस तरह न्यारी बात, कोई कवि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन आगे निकल के आता है, अपने आप को प्रूव भी कर देता है, ठीक है। गाड़ लोगों ने फिर भी देनी अक्यू तो फलानी जात का था जहां तक नाम है, हम्म। हाँ उस वो तो जात। दे हैं, बहुत पतेरे आ रहे हैं मार्केट में। हाँ बिल्कुल। तो ये इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। और हाँ, वो अंधभक्ति की बात हुई थी, जैसे चंद्रवादी आए, उन्होंने तर्जें ले ली बॉलीवुड से, अपने आप में सो सॉरी टू से, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, वो कहना चाहिए। एंड आई विल से इट लाउड एंड क्लियर, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन है पहली बात तो। इस चीज को अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलना चाहिए, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। एक कंपोजिशन जिसने बनाई वो बौद्धिक संपदा कानून के तहत उसका मटेरियल है, आप उसको नहीं चुरा सकते, उसकी इजाजत के बिना आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जो हाँ पॉइंट है, जिस चीज की भर्त्सना होनी चाहिए, जिसका आलोचना होनी चाहिए, उसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं। ये विरोधाभास है थोड़ा सा। अब इस समय पे अगर हम आलोचना नहीं करेंगे, हम इसको प्रमोट करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली नस्लें, फिर वो हमारी आलोचना करेंगी। हाँ तो ये तो गुचड़ू थे रहे। वो उनके बूटे तो थे, हाँ हमारे और ऊपर लिखड़े। हाँ हाँ बिल्कुल। अब कुछ तर्जे हैं जो, जिनको फोक बोलते हैं, हम्म, ठीक, उनका हमें यही नहीं पता कि किसने तुम्हें तर्ज बनाई, किसने नहीं। हम्म, ठीक। वो नहीं, मतलब जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता, स्रोत का नहीं पता, उनको हर कोई इस्तेमाल करता है, किसी को विरोध का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। हम्म, और ऐसी ऐसी बात नहीं है कि चंद्रपादी जी कवि बहुत अच्छे रहे, कोई महान बहुत बढ़िया रहे, ठीक है। उनकी खुद की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी बंबई से तर्ज ली है, उनकी खुद की बहुत बढ़िया बढ़िया तर्ज है जो उन्होंने बनाई, और उनकी बनाई हुई तर्ज चोरी हो रही है, वो बंबई वाले ने उठा ली। हाँ ठीक। तो यूं तो हाथ ना हाथ धो है, मैंने तेरी खसोटी लिया, मैं तेरी कसौटी लूं, तने मेरी कसौटी, मैं तेरी कसौटी लूं। उनकी बहुत तर्जें चोरी हो रही है। पीछे ही मेरी सुनने में आया था कि कुछ तर्जें तो उनकी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, उन्होंने बड़ा तड़े तड़े इस्तेमाल कराया है।